हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स। आप जैसा यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे है 2 टैरो, ये एक, ये दूसरा, और यहाँ पे हमने लिया है 2 ओरेकल। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है बाकी सभी राशियों के लिए ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो चाहे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार या फिर चंद्र या सूर्य राशि के अनुसार रीडिंग देख रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको राशि पता हो ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बाकी अगर आपके इंट्यूशन की बात करते हैं तो जैसे ही हम कार्ड्स यहाँ पे रखते हैं तो वो कार्ड्स किस तरीके से आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको पर्सनली कौन से मैसेजेस मिलते हैं, आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सीधा टैरो से और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, बाद में हम देखेंगे कि दूसरा टैरो और ये 2 ओरेकल भी। शुरुआत करते हैं इस बड़े से टैरो से और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, ये हमने लिया है टैरो और हम करने वाले हैं रीडिंग। ये होगी जनरल कलेक्टिव रीडिंग और हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड लेंगे, रिवर्स कार्ड्स नहीं लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या कार्ड्स कहते हैं। ओके, यस, वी वांट टू नो अबाउट द कार्ड्स। पहला एक कार्ड है 4 ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, चलो बढ़िया कार्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑफ क्रिस्टल्स। साथ में एक दूसरा कार्ड भी देखते हैं जो कि है गार्डियन ऑफ हार्ट्स। ओके, तो चलो हमें यहाँ पे फिलहाल ये 2 कार्ड्स मिल चुके हैं, तो क्या कहना भाई इनके बारे में। देखो, आई थिंक यहाँ पे ना ये जो व्यक्ति कह रहा है वो बस सिंपल सी बात इतनी है कि ये बस ना आपके साथ जो इनका कनेक्शन है उसे तोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, आई थिंक जो उनकी सुबह सुबह की नींद है वो में भी आपके बारे में कुछ सपना दिख रहे हैं, कुछ ख्वाहिशें उनके दिल में है, वो उसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि भाई ये जो चल रहा है ना, मीठा मीठा सा सपना, फिर मीठी सी बातें, वो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, तो अगर ये उनके दिल की बातें हैं जो उनके मन तक पहुंच के उनके सपनों में आ रही है तो वो सपना ख़त्म ना हो, ऐसा उनको लग रहा है। और सेकेंडली कि जो भी आपके साथ इनका कनेक्शन है, रिश्ता है ना, वो किसी भी एंगल से टूटना नहीं चाहिए। अब अगर आप कह रहे हो कि भाई ठीक है भाई, चलो जिनका रिश्ता सही है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हमारे बीच कोई अनबन है तो क्या। देखो, इनको लग रहा है कि अगर अनबन है भी तो भी जिस तरीके से अभी भी आपका रिश्ता जो झूल रहा है ना, वो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर आपसे वो थोड़ा सा भी दूर जाए ना तो मे बी उनको संवारने के लिए कोई और है ही नहीं, इसलिए आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उनके ज़िंदगी में। ठीक है, इसलिए उनको लग रहा है कि भाई अगर थोड़ी सी भी आशा, थोड़ी सी भी होप उनको लग रही है ना, वो उस आशा को जाने नहीं देना चाहते। वो बस चाहते कि भाई कुछ भी करके ना ये जो मेरा रिश्ता है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, सेकेंडली कि भाई क्या आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते हो। अगर आपको कह रहा है कि भाई चलो कुछ बातें हैं जो कि आपको अच्छी लग रही, जो आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, हो सकती है, लेकिन फिर भी क्या आप पूरा विश्वास इनके ऊपर कर सकते हो, और अगर हाँ तो ये समय है इस चीज़ को परखने का। ठीक है, ये बेसिकली आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बस कह रहे हैं कि भाई जो भी हालात है या तो हम उसको धीरे धीरे काबू कर ही लेंगे, और अगर हालात पहले से बेहतर है तो क्या कहना, है ना। सेकेंड जो कार्ड आ गया, देखो ये है गार्डियन ऑफ हार्ट्स की एनर्जी। तो सिंपल से कह रहे हैं कि भाई ये जो अपनी दिल की बात है ना आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं कि भाई फिलहाल मेरे दिल में ये चल रहा है और आप बस उस बात को समझ लो। देखो, ये चाहते हैं कि आप बिना किसी थर्ड पर्सन के, बिना किसी मेडिएटर के आप इनके दिल की कही हुई बात जान लो। मतलब ये आपको सवाल ही ना पड़े कि आखिर इन्होंने क्या कहा था और मैंने क्या समझा। ठीक है, वो जो अपना मैसेज है ना वो बिल्कुल भी स्पष्ट देना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी थर्ड पर्सन से ये सवाल पूछते हैं, भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या ये पर्सन सीरियस है या फिर ये मजाक कर रहा था या फिर कि भाई क्या ये फ्लर्ट कर रहा था। तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इनका बस सिंपल सा कहना है कि जो भी मेरे दिल में आ रहा है ना, मैं डायरेक्टली आपके सामने वो रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस बात को मानना या फिर नज़रअंदाज करना ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपको कहा कि भाई मुझे शाम तक जवाब देना या फिर मुझे बताना आपके दिल में क्या चल रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली बताओगे बिना किसी तीसरे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस के। ठीक है, तो जो भी आपको लग रहा है दिल में बात है वो बस इनको बता दो और कुछ नहीं, बस यही उनको जानना है। देखो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है, वो है गाइड ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये सिंपल से कह रहा है कि भाई
इनको ना आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे दिक्कतें आ रही है, मे बी आपको आ रही, इनको आ रही है, तो कोई बात नहीं, हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि ये अकेले हल निकालेंगे, आप भी तो हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर जो डर आपको पहले लग रहा था कि भाई अकेले हैं, कैसे करेंगे एंड फिर क्या होगा, तो ये कह रहे हैं कि भाई हम अकेले नहीं हैं। जब हम दोनों मिलते हैं तो साथ बहुत प्यारा होता है, ठीक है। बस यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे है क्रिस्टल्स यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बस कह रहे हैं कि भाई विश्वास रखो मेरे ऊपर, दैट आई एम विथ यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। और जब हम दोनों मिलते हैं तो क्या कहना, सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। अगेन 5 क्रिस्टल, देखो इनका बस ये कहना है कि किसी भी एंगल से ना आपने एक काम करना है, कभी भी इनको अकेले नहीं छोड़ना है, या फिर ये जो दर्द भरी दास्तां है वो अकेले नहीं सहनी है, ठीक है। अगर किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ों में इश्यूज आ रहे हैं या फिर आप इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे भी हम हैं वो हमारे लिए बेहतर है और हम धीरे धीरे से इस चीज़ से आगे निकल जाएंगे, तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर होकर खुश है, तो ऐसा नहीं है। उल्टा अगर आप दुखी हो तो ये पर्सन भी उतना ही दुखी है, ठीक है। बस कुछ लोग जो है वो शेयर करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो शेयर नहीं करते, यही फ़र्क हमें यहाँ पे दिखाई देता है। एक अगर कार्ड हम देखें तो यहाँ पे है टेम्परेंस। ये सिंपल से कह रहा है कि इनको जो चाहिए वो है कि आप दोनों की दिल की धड़कनें जो मेल खा रही है ना, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब वो आपसे और कुछ नहीं कह रहे, बस कह रहे हैं कि आप बस वो बने रहो जिसके कारण हम दोनों को खुशियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो आप और ये जब खुश रहते हैं ना, तब तो सब कुछ बढ़िया रहता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई जो इनका प्रयास है वही आपका प्रयास है, दोनों के प्रयास कुछ अलग नहीं है, बस आप अपनी जगह से कर रहे हैं, अपनी जगह से कर रहे हैं, जो भी मुमकिन हो वो प्रयास, ठीक है। यानी वही कह रहे हैं कि बस बिलीव करो इनके ऊपर, ये हैं आपके साथ, और जो इनको चाहिए वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी नेगेटिविटी है ना वो फाइनली टूट जाए, या फिर अगर इस कगार पे आप दोनों आ चुके हैं कि नेगेटिविटी बस टूट ही जाएगी, सो क्या कहना, बस आप इनके साथ बने रहो और इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये सेकेंड टैरो, यहाँ से हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है, ये आपकी और उनकी एनर्जी हो सकती है। देखो यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। साथ में यहाँ पे आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पे कह रहे हैं कि ये ना आपके साथ एक्चुअली सपने देखना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये अकेलेपन से बोर हो चुके हैं और इनको अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो इसलिए जो इनके लिए इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि भाई आपका साथ इनको मिलता रहे, ठीक है। जस्ट बी विद देम, आप इनके साथ बने रहो। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर ये कह रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो उस बात के ऊपर यकीन करो। तो जो हमने पहले टैरो में देखा था कि बस यकीन करना स्टार्ट करो इनके ऊपर, कि वही कह रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, अगर आपको इनको जज करना है, आपको सवाल पूछने की क्या सच में तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारी इच्छा सही है, क्या तुम मुझे गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके मन में सवाल है ना, आप खुद से भी पूछ सकते हो और इनको भी, आपको अपने आप जवाब मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपके सामने कोई भी द्विधा मनस्ती नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हूँ, फिर आपके सामने कुछ बातें तो अलग आ रही हैं, नहीं, जो भी है इनके दिल से निकलेगा, डायरेक्टली आप तक पहुँचेगा, ठीक है। देखो थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये बस कह रही है भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको इंतज़ार नहीं करते, वो तो भाई अपनी ही धुन में रहते, तो ऐसा नहीं है, ये आपका इंतज़ार करते रहते हैं, बस कई बार वो आपके सामने नहीं आते, ठीक है। तो मान लो अगर ये पर्सन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है, लेकिन आपको बताता नहीं समय समय पे कि भाई उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आजकल माहौल क्या हो रहा है, तो शायद आपको बुरा लग सकता है। बट इनका कहना है कि भाई मैं आज भी आपका वेट करता हूँ, आप कॉल करो, आप मैसेज करो, मैं हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मन से आपको निकाल दिया है, बस आप तक उनकी बातें पहुँचती नहीं, यही फ़र्क है। जो भी ये कह रहे हैं वो है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। भाई ये अपनी बातें हैं ना वो अपनी तरफ से कहते हैं, मतलब इनको जब लगेगा कि भाई हाँ मुझे अपनी बातें एक्सप्रेस करनी है, तब ज़रूर वो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो समय सूचकता इनके पास है, सही समय आने पे वो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, तब तक वेट करेंगे, फिर आपको कहेंगे भी आप वेट कर लो,
ठीक है, यही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम एक कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे देखो कार्ड आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो यहाँ पे वो सिंपल सी एक यही कह रहे हैं, और अगर हम कार्ड देखें इस टैरो का तो वो भी बिल्कुल वही आ रहा है जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भी 4 ऑफ क्रिस्टल्स, है ना। तो दोनों तरफ जहाँ पे शुरुआत में कार्ड आ गया है, यहाँ पे लास्ट में कार्ड आ गया कि भाई ये बस कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो ये बातें हैं ना वो ख़त्म ना हो। देखो ये एक तरफ से कह रहे हैं कि इनको ना आपका साथ बढ़िया लगता है, तो चाहे आप इनके साथ अभी गुस्से में बात कर रहे हो, आपके बीच कई बार तुत में होती है, लेकिन फिर भी आपके साथ वो बातें चलती रहती हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आपसे दूर चले गए हैं और बातें होती ही नहीं। तो अगर थोड़ा सा भी इनको लग रहा है कि भाई आशावाद है, तो वो डेफिनेटली चाहें कि कुछ भी करके आपका यह रिश्ता बना रहे, ठीक है, और कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच ना आने पाए, यही उनकी कोशिश रहती है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या ओरेकल्स मिल रहे हैं, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं हम यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं। देखो, आई फियर यू हैव मूव्ड ऑन। जो बात इनको डर पैदा करने की ज़िंदगी में वो ये कि भाई आप कहीं इनसे दूर ना जा चुके हो। मतलब देखो ये आपका वेट करने के लिए तो रेडी है जो हमने देखा, लेकिन कहीं आप ही दूर ना चले गए हो, कहीं आपने किसी और को ना चुन लिया हो, ये डर इनको सताता रहता है। तो अगर आप अपने मन में कुछ सवाल लेके बैठे हो तो ये भी अपने मन में सवाल लेके बैठे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि शायद आप एक दूसरे को अपडेट सही समय पे नहीं दे रहे हैं। तो हुआ क्या, हो क्या रहा है, फिर आपने जो फ़ोटो डाला ये तो आपका अच्छा दोस्त था, लेकिन आपने कहीं पे बताया नहीं तो गलतफहमी हो गई। यही बात तो कह रहा है कि भाई जो भी आपको लग रहा है ना कि डर है इनको या फिर आपको, तो बोलो दोनों बिंदास, ठीक है, ताकि मन में जो भी नेगेटिविटी है ना वो चली जाए। देखो सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है आई ट्राई टू सेंड माई थॉट्स थ्रू सॉन्ग्स कुड यू हियर मी। ये कई बार अपने मन में गाने गाते रहते हैं या फिर कई बार जो है रील्स बनाते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा तो शायद आप कुछ पैटर्न्स समझ सकते हो कि हाँ ये एक पैटर्न है, और मान लो ये पैटर्न उन्होंने आप ही के लिए क्रिएट किया है, कि क्या आप उस पैटर्न में छुपी हुई बात, छुपे हुए जज्बात समझ सकते हो या नहीं, है ना। वो बात आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो वो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ये आई सॉ योर प्यूपिल्स डायलेट व्हेन यू लुक एट मी। जब भी आप इनकी तरफ देखते हो ना तो आपकी आंखें जो हैं वो बहुत ही अलग इशारा करती है। तो अगर आप मुंह से नहीं बोल रहे लेकिन आपकी आंखें बहुत बोलती हैं, तो इसलिए उनको पता लगता है कि हाँ भाई आप सीरियस हो इनके बारे में, या फिर जब ये आपके साथ होते हैं तो आप अलग ही दुनिया में पहुँचते हो। तो इनसे छुपाने कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है आई वांट टू सी यू हैप्पी इवन इफ वी आर फार अवे। जो मैं कह रहा था, अगर आप दूर भी हो ना कोई बात नहीं, ये बस जो चाहता है कि आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहे। तो आप चाहे इंस्टा पे रील डालो, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो डालो, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो, इनका बस यही मतलब है कि आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से क्या कार्ड्स मिलते हैं तो देखते हैं। देखो पहला कार्ड आ चुका है लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। आई थिंक कल परसों भी आ गया था, यानी कि भाई जो व्यक्ति अपने मन में पुरानी बातें लेके बैठे या फिर जो घमंड लेके बैठा है ना वो किसी काम का नहीं है। घमंड को पहली बात तो टाटा गुड बाय कहना होगा, और सेकेंडली कि जो असलियत है उसको फॉलो करो, ठीक है। तो अगर मान लो किसी को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है बिकॉज वो घमंड को लेके बैठा है कि नहीं मुझे तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा, मेरा जीवन से तो ये होगा वो होगा, नहीं, आपके सामने वही व्यक्ति आएगा जो कि आपसे कनेक्ट हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों की वैल्यूज़ मैच हो रही हैं, आप दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच हो रही है ना, तभी आप दोनों साथ में आ सकते हैं। और वही बात ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। सेकेंड जो बात यहाँ पे देखो ये है चेंज ऑफ प्लेस। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक उदाहरण आ रहा है, फिर यहाँ पे आई थिंक भगवान जो आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो जैसे कि आपको कोई व्यक्ति पसंद आ गया, ठीक है, शायद बहुत खूबसूरत है या फिर बहुत ऐश करता है, बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति है, लेकिन अगर आप उसके रियल लाइफ में देखोगे ना तो शायद आपको वो रियल लाइफ अच्छी ना लगे, आपको शायद वो घटिया लगे कि ये क्या लाइफ है, या तो तुम कोई काम करते या फिर तुम जिस तरह से व्यवहार करते मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। तो इसलिए जो बाहर से दिखता है वो असलियत नहीं हो सकती, यही बात वो कह रहे हैं। और चेंज ऑफ प्लेस का मतलब ये है कि भी यहाँ पे कि कुछ चीज़ों को ना आपको त्यागना होगा दोनों को मिलके, ठीक है। मान लो अगर आपको कोई डर सता रहा है तो उस डर के आगे आपको जाना होगा, ठीक है। मान लो अगर आपका दिल रेडी नहीं है कहने के लिए क्या मैं कन्फेस करूं या फिर मैं क्या बात आगे बढ़ाऊं, मैं अपनी फैमिली से बात करूं या ना करूं, देखो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप सही हो
और ये जो करने वाले हो वो भी सही है, तो आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। फैमिली फिर आपको समझ के ले सकती है। फिर आपको लग रहा है कि भाई हाँ, ये मेरा डिसीजन अच्छा हो सकता है, तो आप सोचिए उस डिसीजन के बारे में, शेयर कीजिए किसी के साथ, ठीक है। जब आप उसको शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। जो कार्ड है वो है डिवाइन दर्शन, मतलब भगवान है आपके साथ, आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आपको समय समय पे बता रहे हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत, ठीक है। तो जो गलत है उसको त्यागना, जो सही है उसको फॉलो करना है, यही बात भगवान आपको बता रहे हैं। सो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।